नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र कुमार। विशेष में आज की शुरुआत हम भीलवाड़ा से करेंगे, जिसमें आज हम आपको कराएंगे एक ऐसे कलेक्टर से रूबरू जो आम जनता के चहेते बने हुए हैं। कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर ने दिखा दिया कि अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो सैकड़ों लोगों की जरूरत नहीं, आप अकेले ही वो काम कर गुजरते हैं। कलेक्टर बना अधिकारी की नाक में दम, उड़ा दी कामचोर अधिकारियों की नींद, बना जनता का चहेता कलेक्टर, विकास की रफ्तार को किया तेज। तकरीबन 1.5 महीने की श्रीलंका के साथ साथ देश के कई स्थानों पर सुपर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशिक्षण लेकर लौटे जिला कलेक्टर ओकार सिंह के तेवर जरा बदले बदले नजर आए। ऐसा लगता है मानो इस दौरान उन्हें पता चल गया हो कि आखिर देश में सरकारी काम कैसे होते हैं और उनकी हालत कैसी होती है। तभी तो आते ही ओकार सिंह जिले के अधिकारियों पर ऐसे बरसे कि सबकी सांसें अटक गई, सभी विभागों के अधिकारियों की नींद हराम हो गई। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में पिछले 1.5 महीने से विभिन्न विभागों के अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के चलते आम जनता के काम रुके होने के साथ ही आम जन की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही जिला कलेक्टर ओकार सिंह लौटे और कार्यालयों का अचानक निरीक्षण शुरू किया तो सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी के समय आने के साथ ही कार्य में भी रुचि लेने की आदत भी लौटने लगी है और अब कलेक्टर ऑफिस में कर्मचारियों के रजिस्टर मंगवाए जा रहे हैं ताकि समय पर नहीं आने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज करके नोटिस जारी किए जा सके। साथ ही जन सुनवाई को भी नई सोच के साथ दोबारा शुरू किया गया है, जिसके दोबारा शुरू होने से आम लोगों को उम्मीदें जगी हैं कि उनकी समस्याओं को सुनने वाला और सुलझाने वाला कोई आ गया है। वहीं शिक्षा विभाग को सक्रिय करने के लिए कलेक्टर ने सरकार के शिक्षा अभियान को लेकर शहर के 3 स्कूलों का अचानक निरीक्षण किया तो अध्यापक स्कूल में धूप सेकते नजर आए, जिनको उसी वक्त कार्यरत अध्यापकों के पूरे स्टाफ को एपीओ कर अन्यंत्र लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बच्चों की कक्षाओं में जाकर उनसे बातचीत की तो साफ तौर पर अध्यापकों की लापरवाही और कामचोर शिक्षा व्यवस्था नजर आई। अभियान के संदर्भ में आज स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए मैं निकला हूं और यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनावास जो सिटी का एक विद्यालय है, इसमें इन्होंने जो यहाँ के हेडमास्टर और जो टीचर्स हैं वो मात्र वो है, बच्चे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर हमने पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बैठक बुलाई है, लेकिन नहीं तो कोई पेरेंट्स है नहीं कोई बच्चे हैं। इन्होंने जो यहाँ पर मिड डे मील जो भी जो गांधी फाउंडेशन से सप्लाई हो रहा है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और यहाँ जो मैंने लोकल पेरेंट्स से मैंने बात की है, जो यहाँ जो आसपास में जो लोग रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि स्कूल 11-12 बजे कभी खुलता है, बच्चे कुछ लोग आते हैं, बाकी आफ्टर सम टाइम चले जाते हैं और यहाँ कोई रेगुलर कोई पढ़ाई नहीं हो रही। तो काफ़ी लोगों में यहाँ असंतोष है और यहाँ के जो अभिभावक है उनसे बातचीत करने के पश्चात मैंने डीओ को निर्देश दिए हैं कि इन सब पूरे के पूरे 8 जो लोग हैं यहाँ पर जो 15-15 साल से यहाँ पर जमे हुए हैं, उन सबको यहाँ पर तत्काल इनको हटाया जाए और उनकी जगह दूसरा स्टाफ लगाने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं और यहाँ रेगुलर बच्चों के लिए ताकि अच्छी एजुकेशन यहाँ पर शुरू हो। जिला कलेक्टर ओकार सिंह ने आमजन को फायदा पहुंचाने और कामचोर अफसरों पर लगाम लगाने का जो अभियान शुरू किया वो सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने कई महकमों के अधिकारियों की नींद उड़ा दी। आइए आपको बताते हैं कि क्या किया जिला कलेक्टर ओकार सिंह ने। स्कूलों के साथ साथ जिला कलेक्टर ने जिले के सबसे बड़े राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में भी अचानक जाकर कई वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से निशुल्क दवाओं और स्टाम्प द्वारा रुपए ऐंठने से संबंधित जानकारी ली और गैर हाजिर डॉक्टरों और कर्मचारियों को
नोटिस जारी कर हिदायत भी दे डाली। इसके बाद सरकार द्वारा आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर नगर विकास न्यास भी पहुंचे, जहां जाकर आम जनता न्यास अध्यक्ष रामपाल शर्मा और सचिव RS मीणा से बात की और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक पट्टे बनाने के निर्देश भी दे डाले। साथ ही कर्मचारियों को कार्य में सहयोग करने की हिदायत दी। इसके बाद जिला कलेक्टर ओकार सिंह ने नेहरू रोड पर नगर विकास न्यास के द्वारा चलाए जा रहे नाले के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री काम में लाने पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर नाले को ध्वस्त कर दिया और UIT सचिव सहित JEN को मौके पर बुलाकर तत्काल ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश भी दे डाले। साथ ही न्यास के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में हो रही लापरवाही को लेकर भी जमकर लताड़ लगाई। के तहत नेहरू रोड की सड़कों को हमने चौड़ा किया था। यहाँ नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी मैं कहीं सोना दौरे पर जा रहा था तो अभी रुक करके मैंने यहाँ पर देखा है तो जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही घटिया किस्म की है। मेरे साथ ऐसी वीडियो भी थे, उन्होंने भी इसको देखा है और 1/12 से कम का कोई अनुपात नहीं है। इसको अभी सेक्रेटरी UIT को निर्देश दिए हैं कि एक टीम गठित करके इसकी पूरी जांच कराई जाए और इसको पेमेंट नहीं किया जाए और इसको इस प्रकार यदि ठेकेदार वादी बदमाश है तो इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर ओकार सिंह जिस तरीके से जन कल्याण के कामों में रुचि ले रहे हैं और भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं, उसे आम जनता को तो फायदा पहुंचना तय है। ये सब किसी प्रशिक्षण का नतीजा नहीं बल्कि ओकार सिंह की इच्छा शक्ति का नतीजा है, क्योंकि प्रशिक्षण सिर्फ काम करने का तरीका सिखा सकता है, लेकिन जब तक काम करने की इच्छा शक्ति ओकार सिंह के जैसी नहीं होगी प्रशिक्षण का भी कोई फायदा नहीं। भीलवाड़ा से HBC विशेष के लिए लादू लाल की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि अगर एक अधिकारी चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अब हम बात करेंगे भीलवाड़ा के एक ऐसे स्कूल की जिसमें बच्चों के हाथ में कलम की जगह झाड़ू है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। HBC विशेष में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार का नारा पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, लेकिन अगर बच्चों के स्कूल जाते ही हाथ में झाड़ू आ जाए तो भला देश किस ओर बढ़ेगा पता नहीं। लेकिन ऐसा ही मामला है भीलवाड़ा के खेराबाद गांव के एक स्कूल का। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। एक और सरकार जहां शिक्षा संबल अभियान के तहत विद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर की जांच करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा जिले की खेराबाद ग्राम पंचायत में एक स्कूल ऐसा है जहां छात्र छात्राओं को स्कूल में प्रवेश करते ही झाड़ू थमा दी जाती है और पौधों को पानी भी छात्र ही पिलाते हैं। इसी वजह से कुछ बच्चे सरस्वती वंदना में शामिल न होकर सिर्फ साफ सफाई करने में ही जुटे रहते हैं। खेराबाद ग्राम पंचायत के बीलिया कला में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को स्कूल जाते ही अपनी कक्षाओं के ताले खोलने पड़ते हैं और दूसरे परिसर की साफ सफाई का जिम्मा भी संभालना पड़ता है। इस विद्यालय में सुबह सुबह छात्रों की शुरुआत स्कूल में झाड़ू देकर होती है और फिर हाथ में कलम और किताब आ जाए तो गनीमत। लिहाजा बच्चों द्वारा काम करवाने से उनका शैक्षणिक स्तर कमजोर होता जा रहा है। यहाँ पियोन नहीं है, इस वजह से सरकार ने पियोन नहीं दे रखा है, इसी वजह से बच्चों को काम करवाना पड़ता है। न कि गवर्नमेंट के द्वारा हमें कोई सफाई के लिए विशेष रूप से कुछ दिया नहीं जाता है, शुरू से ही नहीं है, यहाँ चपरासी दिया ही नहीं गवर्नमेंट ने। इससे क्या इनकी पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है सर, लेकिन क्या करें, अब हमारी भी तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? भाई पियोन नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं।
सब काम बच्चे अभी सैली जॉइंट ग्रुप के द्वारा टंकी दे दी गई, तो वो नहीं तो पानी पीने के लिए भी पानी भरना पड़ता था। आखिर शिक्षा का स्तर तो गिरता ही है। यहाँ 7 का स्टाफ है अभी और एचएम नहीं है, बाकी 1-8 की यहाँ पोस्टिंग है, लेकिन एचएम नहीं होने की वजह से अभी 7 का स्टाफ है। यानी कि गलती सरकारी है, कमजोरी सरकारी व्यवस्था में और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ के छात्रों को। तभी तो कार्यवाहक प्रधानाध्यापक भैरूलाल नायक कहते हैं कि स्कूल के बच्चों से झाड़ू लगवाकर पानी भरवाना उनकी मजबूरी है। नायक ने ये भी माना कि बच्चों का 1 घंटा साफ सफाई में बीतने से भी उनका शैक्षणिक स्तर कमजोर हो रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत में कार्यरत नोडल अधिकारी रत्न गर्ग ने भी इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाने से सफाई का काम विद्यार्थियों से करवाया जाता है। गर्ग ने प्रार्थना के वक्त बच्चों के काम करने की बात को नकारते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। गर्ग ने बच्चों द्वारा सफाई कार्य को एक व्यवस्था की संज्ञा तक दे डाली ताकि वो खुद को सही ठहरा सके। शिक्षा के स्तर पे प्रभाव तो पड़ता ही है, थोड़ी कमी होती है, दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या करें। ऊपर से स्टाफ कहीं 4th क्लास का स्टाफ है नहीं, तो बच्चों से काम करवाना ही पड़ता है। मजबूरी नहीं, ये व्यवस्था है जो वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आपसी सहयोग है। मजबूरी वाली बात नहीं, टॉर्चर किसी को नहीं करते। नहीं, ये प्रार्थना से पहले होता है ये काम, प्रार्थना के बाद नहीं होता है, प्रार्थना के समय नहीं होता। और बच्चे काम कर रहे थे, आधे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के समय कोई काम नहीं होता, 10:30 से पहले सारी व्यवस्था हो जाती है। 10:30 के बाद केवल प्रार्थना ही होती है और प्रार्थना के बाद कक्षा में चले जाते हैं बच्चे। यानी कि यहाँ के अधिकारियों का यही मानना है कि जो भी हो रहा है वो एक मजबूरी है और हाँ, ये कोई गलत काम नहीं है। चलिए, बच्चों के हाथ में झाड़ू देना इन्होंने अपनी मजबूरी बता दी और साथ ही इसे व्यवस्था की संज्ञा तक दे डाली। लेकिन अगर स्कूल की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो तो ये मान लिया जाए कि जो भी हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं क्या है इन झाड़ू वाले विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर। पहले तो ये देखिए, जहां नोडल अधिकारी साहब का कहना था कि प्रार्थना के वक्त झाड़ू नहीं लगवाई जाती है, तो भला ये क्या हो रहा है। यानी कि कुछ बच्चे जब प्रार्थना करके अपने मन को साफ करने में लगे रहते हैं, उस वक्त कुछ बच्चे हाथ में झाड़ू लेकर मैदान साफ करने में लगे नजर आते हैं। ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि क्या यहाँ के बच्चे ऐसा करके खुश हैं या इसे मजबूरी का नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ के प्रधान अध्यापक साहब और नोडल अधिकारी ने दिया है। साफ सफाई करनी पड़े, डेली नहीं, एक दिन ही करनी पड़ती है। सारी स्कूल के दल बना रखे हैं ना, सोमवार से पढ़ाई भी करते हैं, फिर हम नहीं करें तो फिर कौन करेगा सफाई। हमारे पेट में चपरासी नहीं है ये, शुरू से आप लोग ही करते आ रहे हो। जब से हम पढ़ रहे हैं तब से तो। चलिए, इस मासूम ने जो कहा वो मान लेते हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथों में विद्यालय को मंदिर का दर्जा दिया गया है और गुरुजनों को भगवान माना गया है। ऐसे में अगर हम ग्रंथों में लिखे शब्दों का सम्मान करते हुए गुरुजनों के कहने पर शिक्षा के मंदिर की सफाई करने में सहयोग देते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आती। लेकिन क्या ये गुरुजन अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, और ये बच्चे क्या सिर्फ झाड़ू लगाने तक ही सीमित है या बखूबी शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। 20 तक 19 को बोल, 19 से कम 19, 7 7 14 7 21 7 28 7 35 7 42 7 42 7 50 7 56